Hello बच्चों, let's read the question. Question says the 50 kg homogeneous smooth sphere rests on the 30-degree inclined A and bears against the smooth vertical wall B. Calculate the contact forces at A and B. अब यहाँ पर जो फोर्सेस इस बॉल पर लगेंगे, स्फीयर पर लगेंगे, वो है, एक तो है डाउनवर्ड फोर्स mg दैट इज 500 न्यूटन। एक लगेगा यहां से नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, यानी अगर हम ये अपना इंक्लाइन मानते हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, लेट्स से इट इज एन ए। और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन बी, तो एन बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब हमें मालूम है ये इक्विलिब्रियम में है, और चूंकि ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ नॉर्मल हम डाल देते हैं, ये 30 60, तो फिर ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो एन ए के दो कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, एन ए कॉस 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में होगा एन ए साइन 60 डिग्री। अब यहां देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास होगा एन ए कॉस 60 इज इक्वल टू एन बी, यानी एन बी की जो वैल्यू होगी वो एन ए अपॉन 2 होगी, फर्स्ट एक्सप्रेशन। और वर्टिकल डायरेक्शन में हम देख सकते हैं एन ए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 500, यानी एन ए की वैल्यू होगी एन ए इज इक्वल टू 500 अपॉन साइन 60, यानी अंडर रूट 3/2, विच इज इक्वल टू 1000/√3। तो ये हो जाएगी सेकंड वैल्यू, यानी एन बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500/√3 न्यूटन। तो एन ए इज इक्वल टू 1000/√3 and NB is equals to 500/√3 Newton, which is option 2. I hope you understood the solution. Thank you.